सो 17th क्वेश्चन कहता है हमें, एक्सरसाइज 7 पॉइंट समथिंग था ना कुछ, एक्सरसाइज 7.4। ऑलराइट, हाँ 17 क्वेश्चन है हमारा, मतलब 15 16 तक हो गया था। 17th मैं बताऊंगा, वहां से नया टॉपिक है वो। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारा ऐसा कुछ है कि ऊपर अगर लीनियर रहे और नीचे क्वाड्रेटिक रहे, ठीक है, या इस टाइप में रहे, ऊपर अगर लीनियर रहे और नीचे क्वाड्रेटिक रहे और उसका अंडर रूट हो नीचे क्वाड्रेटिक का, दोनों ही प्रोसेस में एक तरीका लगेगा जो बता रहा हूं। दोनों ही केस में एक ही तरीका लगेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहले 18th क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा महंगा वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। 18th क्वेश्चन पहले देखिए क्या है। 18th क्वेश्चन है हमारा 5x - 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ऑब्वियसली ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है। ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो हमारा ये प्रोसेस लग जाना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम पता क्या लिखते हैं? इस केस में हम लिखते हैं, इन दिस केस वी राइट, हम लिखते हैं लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। लीनियर को हम क्या लिखते हैं? a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। ऑलराइट, सो ऊपर लीनियर है और नीचे का क्वाड्रेटिक है, सो वी राइट लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। ऑलराइट, सो यहां से आपको मिलेगा 5x - 2 इक्वल टू a इंटू 6x प्लस 2 प्लस b, है ना। तो ये हो गया 6x प्लस 2a प्लस b। तो टारगेट है मुझे a और b निकालना है। ठीक है, a और b निकाल के इसमें डालूंगा, इस वाले में। सो कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, दोनों साइड लाइक टर्म्स को कंपेयर कर दो। दोनों साइड लाइक टर्म्स को कंपेयर कर दो। तो राइट साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है? 6 है, और लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है? 5। तो 6a की वैल्यू 5 आ गया। राइट साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है? 2a प्लस b। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है? -2। तो यहां से a की वैल्यू आ गया 5/6। यहां पे a की वैल्यू डाल दो, 2 इंटू 5/6 प्लस b। तो ये आपका हो जाता है 10 या इसको मैंने कह दिया 10/6 या 5/3। 5/3 प्लस b इक्वल टू -2। सो b आपका हो गया -2 - 5/3। ठीक है, सो b की वैल्यू आ गया -11/3। ऑलराइट, ये आपकी b की वैल्यू आ गई। a आपके पास पहले ही पता था, b आपका आ चुका है ना। अब इसको डाल दो, सो ये क्या बन जाता है हमारा? दैट इम्प्लाइज इस वाले इक्वेशन से 5x - 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 5x - 2 हो जाएगा a की जगह पे 5/6 इंटू 6x प्लस 2 और प्लस b की जगह पे -11/3। सो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया आपका? दिस इंटीग्रेशन बिकम्स 5x - 2 ऊपर वाले की जगह पे 5/6 इंटू 6x प्लस 2 और -11/3 और डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ऑलराइट, सो दोनों को सेपरेट कर लो। हाँ बोलो। कुछ नहीं किया मैंने, ऊपर वाले की जगह पे मैंने ये डाल दिया बस, जो मैंने निकाला था अभी 5x - 2 की वैल्यू। ठीक है, अब सेपरेट डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये पहला वाला इंटीग्रेशन हो गया। कॉन्स्टेंट को तो मैं बाहर ही रखता हूँ हमेशा, 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ऑलराइट, सो इसको मैंने अब I1 कह दिया और इसको I2 कह दिया। ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन सपोज 1 कह दिया। ठीक है, सो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 में सेपरेट निकाल लेता हूँ। यहाँ तो देखिए I1 हमारा क्या था? I1 था हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 नीचे था, ऊपर था 6x प्लस 2, यही है ना। तो देखो एग्जैक्ट नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो इसको मैं कह सकता हूँ लॉग मॉडुलस फंक्शन। ये तो हमारा I1 आ गया है। I2 हमारा क्या था?
I2 था मेरा 1/3x² प्लस 2x प्लस 1, यही है ना, ठीक है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, देखो ये तो लग गया सीधा 1 लाइक क्वाड्रेटिक लाइक मेथड ऑफ कम्युनिटी स्क्वायर। सो वी राइट, इसको हम क्या कह सकते हैं, 1/3x² को मैं कह सकता हूँ √3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3x, ठीक है, इंटू 1/√3 2 प्लस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1/√3 का स्क्वायर और प्लस 1, सही है। तो ये हमारा यहां से आ गया है 1 यहां से लेके यहां तक फॉर्मूला बन गया मेरा √3x प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा ना, ऑल राइट, ठीक है। और 2/3 को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ √2/√3 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो आपके पास दो तरीके हैं, एक मैं शॉर्टकट तरीका सिखाने वाला हूँ आपको। आप या तो इसको टी पुट करो, क्योंकि एक स्क्वायर तो नहीं है ना, हमें एक स्क्वायर बनाना है, तो या तो इसको आप टी पुट कर लो, ठीक है। पहला तरीका तो ये हो गया कि इसको आप टी पुट कर लो। सो अगर टी पुट करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा तरीका, डायरेक्ट इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को मैंने x मान लिया, ठीक है। तो 1/x² प्लस a² लग गया, इस पूरे नहीं, इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को मैंने x मान लिया, दिख रहा है। तो ये पार्ट दिख रहा है आपको, इस पार्ट को पूरे को, इस पूरे को मैंने x मान लिया, तो x का स्क्वायर हो गया है, x² है ना, प्लस a², ठीक है। 1/x² प्लस a² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, x/a। दूसरी बात ये, क्योंकि आपने इस पूरे को x माना है, लेकिन ये x है तो नहीं है, आपने इस पूरे को x माना है बट ये x नहीं है ना, तो हमारा जो शॉर्टकट तरीका बताया उसको जस्टिफाई करने के लिए इसके डेरिवेटिव से इसको डिवाइड भी कर दो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, या डेरिवेटिव छोड़ दो, सीधा जो x का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो इसको। तो x का कॉफिशिएंट क्या है, 1/√3, √3 है ना, तो उससे डिवाइड कर दिया मैंने, कट गया मेरा ये। तो ये हमारा क्या आ जाता है 1/√2 tan इनवर्स, ऊपर का एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1/√2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि √3 और √3 कट गया मेरा डिनोमिनेटर वाला। सो I1 और I2 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो ये क्या मिलेगा आपको 5/6, और ये आपका आ गया लॉग मॉडुलस 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3, और इसका वैल्यू क्या आ गया है आपका, ये आपका आ गया 1/√2 tan इनवर्स 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c, दैट इज आवर आंसर। समझिए इसको ध्यान से, कोई भी डाउट है पूछो। ये वाला जब पेज लोड हो जाएगा तो मुझे बताना, ठीक है। और इसी तरह से आपको करना होगा, ठीक है। इसके बाद ये जब हो जाएगा तो मुझे आप 20 सेकेंड क्वेश्चन में दिखाएंगे, 20 सेकेंड। सेकेंड पेज वाला आगे,
क्या 1/√3 से, ये मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया क्योंकि ना आप इस पूरे को x मान रहे हो। वैसे आप क्या करते थे, इसको आप टी पुट करते थे, ठीक है, वैसे आप इसको टी पुट करते थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने इसको टी पुट नहीं किया है, शॉर्टकट तरीका लगाया, तो शॉर्टकट तरीके का एक ट्रिक है, ये आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो इसको आप बुक से जस्टिफाई मत कीजिएगा। तो मैंने बोला कि ये टी पुट, इसको टी पुट करने से मुझे मैं बच सकूं, इसलिए हमने तरीका लगाया, ठीक है, कि इस पूरे को मैंने x मान लिया, बस क्या किया, इसका जो x का कोएफिशिएंट था उससे बस डिवाइड कर दिया है, ठीक है, समझे कि नहीं। हमेशा हमेशा, लेकिन वो लीनियर रहना चाहिए, जो x स्क्वायर है इट शुड बी लीनियर, ऐसा नहीं कि आपने क्वाड्रेटिक में यूज कर दिया उसको, इट शुड बी। देखो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फिर से एक बार देख लो आप इसको। जैसे आपको दिया हुआ है 22nd क्वेश्चन है हमारा x + 3/x² - 2x - 5, ये था। देखो गलती यहां पे नहीं करना, आप लिखेंगे लीनियर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। सो ये आपका आ गया x + 3 इक्वल टू a इंटू 2x - 2 प्लस b। ऑल राइट, ठीक है। तो यहां पे अब इसको आप ओपन कर दो, तो 2ax - 2a प्लस b, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, तो x का कोएफिशिएंट 2a है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 1 है, कांस्टेंट टर्म -2a प्लस b प्लस 3 हो गया, इक्वल टू 3, सॉरी। तो a इज हाफ, ये तो आपका सही आ रहा था, a हाफ डाल दो, तो आपका हो गया -1, b की वैल्यू 4 आ जाएगी, यही आ रहा है ना, मतलब कि x + 3 क्या हो जाएगा आपका, x + 3 हो जाएगा a की जगह पे हाफ इंटू 2x - 2 प्लस b इज 4। अब अगर आप इसको खोल ही दोगे फिर तो x + 3 आ जाएगा। हमने x + 3 को ऐसा करने के लिए तो ऐसा किया है। अब इसके बाद हमारा ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसके बाद हमारा ये इंटीग्रेशन हो जाता है x + 3 की जगह पे हाफ इंटू 2x - 2 प्लस 4 अपॉन x² - 2x - 5। सो यू राइट इट एज हाफ और 2x - 2 अपॉन x² - 2x - 5 प्लस 4 बाहर कर दिया, 1 अपॉन x² - 2x - 5, ठीक है। सो डायरेक्टली कर लेते हैं, ये तो हाफ, इसका तो देखो आंसर हमेशा यही आएगा कि नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव ही आएगा। तो हाफ लॉग मॉडुलस x² - 2x - 5 यहीं पे कर देता हूं मैं, प्लस 4, इसमें मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर लगा दो, x² - 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -5। तो ये आपका हो जाता है हाफ लॉग मॉडुलस प्लस 4, और यहां से लेके यहां तक फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन x - 1 का स्क्वायर और -6 कैन बी रिटन एज √6 का स्क्वायर। अब देखो, अब मैं इस पूरे को x कह देता हूं, पूरे को x, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो 1 अपॉन x² - a² हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2a लॉग मॉडुलस x - a अपॉन x प्लस a, है ना। अब देखो, क्योंकि ये x हमने इसको बोला और x तो नहीं है, तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 1 से डिवाइड करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, प्लस 3, दैट इज आवर आंसर। डन है। तो इसको वी डोंट हैव टू ओपन इट, इसको आप ऐसे ही छोड़ने के लिए तो हम लिखते हैं कि हम क्या करें, तो सो दैट पहला वाला आपका हमेशा डेरिवेटिव ही आएगा, ठीक है। खोल दोगे तो डेरिवेटिव नहीं रहेगा वो, सो मिटा दें इसको। आप देखो रूट वाला क्वेश्चन देखो, एक सी 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 अपॉन √x - 5 इंटू x - 4, सही है। अब इसके बाद क्या हो गया है 6x + 7
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ओपन कर दिया मैंने। तो अब लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक दूसरा टाइप आ गया इसका, जो और वाला पार्ट था। प्रोसेस वही रहेगा, रूट रहे या ना रहे प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। सो वी राइट हेलो 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 हेलो, अभी भी कट रही है? एक सेकंड होल्ड करो और लगा हाय यूस, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा कट रही है, तो थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान देना, अपने आप सही हो जाएगा कुछ सेकंड में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि लीनियर इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या है? रूट के बिना, रूट नहीं लिखना है मुझे, ठीक है। तो ये हो गया, रूट रहे या ना रहे रूट नहीं लिखना है। ये हो गया आपका a इंटू 2x माइनस 9 प्लस बी, ठीक है। अब a और b मुझे निकालना है यहां से, सो इसको ओपन कर दो। ये हो गया 2ax माइनस 9a प्लस बी। सो कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, सो x का कोफिशिएंट 2a की वैल्यू 6 होगी, कांस्टेंट अब माइनस 9a प्लस बी, ये आपका 7 हो गया। यहां से a की वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। a यहां पे 3 डाल दो तो माइनस 27 प्लस बी इक्वल टू 7। यहां से b की वैल्यू 34 आ गया, a और b आ गया। तो ये आपका क्या बन जाता है? 6x प्लस 7 बिकम्स a की जगह पे 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस b की जगह पे 34, यानी कि ये इंटीग्रेशन आपका बन जाता है 6x प्लस 7 की जगह पे 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34 डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। सॉरी, इनफैक्ट हमें इसको लिखना था, इट बिकम्स, ठीक है। सेपरेट कर दो इसको, तो 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, आप तो दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो, I1 कह दो इसको I2। आप देखो इसमें ना इस हेलो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, नहीं, हेलो, अब समझ गए ना? तो अब यहां पे क्या है ना, इसको यहां पे मत बोल देना लॉग मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। सेवेंटीन क्वेश्चन आपका था, क्या था क्वेश्चन है वो बताना मुझे। एक्स प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखिए इसमें आप भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का तरीका लगा सकते हो, समझ रहे हो। जो 16th क्वेश्चन था, 16 में भी आप लगा सकते थे, 16th में भी आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का तरीका लगा सकते थे, ठीक है। एग्जैक्टली वही मैं बताना चाह रहा हूं। तो आपका लॉग से हो गया, ठीक है, मतलब आपने टी स्क्वायर पुट किया होगा एंड आपका आंसर आ गया। टी स्क्वायर पुट किया होगा ना रूट के अंदर वाले को, है ना।
तो ये 17 जो है आपका, इसको इसको भी आप लीनियर अपॉन क्वालिटी से कर सकते हो, बट अगर हमारे पास दूसरा मेथड से शॉर्टकट से हो सकता है तो बड़ा तरीका क्यों इस्तेमाल करना है ना। बट मैं इसको दूसरा तरीका से कर रहा हूं। तो एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया है, प्लस 2, सही है। इसको हमने I1 कह दिया और इसको I2 कह दिया, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो देखना, इसकी वैल्यू आप सोल्व करोगे ना तो I1 की वैल्यू आपको यही मिलेगी, आप निकाल देख सकते हैं, प्लस 2, और इसका हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2a लॉग मॉडुलस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये हमारा शॉर्टकट तरीके से आंसर आ गया, है ना। तो मैंने I1 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया है, आप निकाल के भी देखोगे आपको यही मिलेगा, चेक कर लेना आप, समझे कि नहीं? सॉरी एक सेकंड यार, ये अंडर रूट था, मैंने अंडर रूट लिखा नहीं, मैंने गलती हो गई। तो इसमें आपका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट का फॉर्मूला होता है लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये होगा इसका आंसर। मैं एक्चुअली अंडर रूट लगाना भूल गया था। तो समटाइम्स अगर हमारे पास शॉर्टकट से हो सकता है तो मैं लॉन्ग ट्यूब पॉइंट दिए, ये जब हो जाएगा ना तो क्वेश्चन मुझे 23rd क्वेश्चन तक निकालो, इस टॉपिक का आखिरी सवाल 23rd क्वेश्चन, या तो 23rd छोड़ो, 20th 20वां सवाल, 20 क्वेश्चन। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बच गए और क्वेश्चन आर आउट ऑफ फिल्ड। हाँ ऑब्वियसली। अच्छा ओके, अभी मैं उसको बेहोश कर रहा हूँ, जाओ बताना क्वेश्चन क्या था 20th। मैं स्टार्टिंग वाला बताता हूँ, एक बार बताना क्वेश्चन क्या था। ओके ओके, देखिए क्या होगा इसमें। जैसे कि हमने इसको ऐसे लिखा, एक्स प्लस 2 इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ, लॉग मॉडुलस तो आएगा नहीं इसका, डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो ये आ गया आपका x प्लस 2 ए इंटू ए हो गया 4 माइनस 2x, इसके बाद x प्लस 2 इक्वल टू हो गया 4a माइनस 2ax प्लस बी। अब कंपेयर लाइक टर्म, कंपेयर लाइक टर्म्स, तो ये आपको मिलेगा माइनस 2a की वैल्यू 1 मिलेगी और 4a प्लस बी की वैल्यू 2 मिलेगी। सो a इज माइनस हाफ, ए माइनस हाफ डालोगे तो मिल जाएगा माइनस 2 प्लस बी इक्वल टू 2, तो बी आपका 4 आ रहा होगा। यहाँ तक तो आपने सही निकाला होगा। सो ये आपका इंटीग्रेशन बन जाता है, दिस इंटीग्रेशन बिकम्स एक्स प्लस 2 की जगह पे a इंटू ए इज माइनस हाफ इंटू 4 माइनस 2x प्लस बी अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। और ये अंडर रूट है तो आपने लॉग कैसे ले लिया, फिर रूट है ना। 16 में भी आपने यही गलती किया है क्या? 16 में भी शायद आपने यही गलती किया है। 16 तो हाँ, सिक्सटीन में भी आपने यही काम किया, नीचे अंडर रूट है ना, तो यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। आप देखो I1 का तो आप निकाल लो, खुद I1 कंप्लीट करो पहले, I1 तो खुद निकालो या मैं निकाल दूं। ओके
I2 ही पूछ रहे थे ना आप, तो पहला इंटीग्रेशन तो आ गया। I2 के लिए देखना, मैं पहले माइनस को बाहर ले रहा हूं, तो कभी भी अगर एक स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव हो तो माइनस बाहर निकाल लो, सो दैट ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद मेथड ऑफ लिमिटिंग स्क्वायर, -4x - x² + 4, और ये हो गया आपका अंडर रूट, माइनस तो ऐसे ही छोड़ दो, और ये हो गया x² -2 × x × 2 + 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और -4x। ऑल राइट, सॉरी एक सेकेंड, कांस्टेंट टर्म कुछ है ही नहीं, तो आपका यहीं पे रह जाएगा आपका ये, ठीक है। हेलो, तो ऐसा ही हो जाएगा ये, तो ये बन गया आपका यहां से लेके यहां तक होल स्क्वायर -(x - 2 का स्क्वायर -4), यानी -4। अब माइनस अंदर ले लो, अब माइनस अंदर ले लो, तो ये हो जाता है 1/√4 - x - 2 का स्क्वायर। अब लगा दीजिए 1/(a² - x², ये 4 का मतलब हो गया आपका 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 का मतलब हो गया 2 का होल स्क्वायर। अब 1/√(a² - x² क्या होता है? नहीं जी, नहीं, साइन इनवर्स x/a, तो हो गया 4 और साइन इनवर्स x/a, ठीक है, समझ गए? हाँ, हाँ माइनस तो डालना ही पड़ेगा ना, बिना उसको डाले आप कर ही नहीं सकते। तो आपने ये क्वेश्चन कैसे कर लिया फिर, अगर इसमें प्रॉब्लम हो? ये 7th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन कैसे किया आपने? 12th क्वेश्चन कैसे किया आपने? 12th कैसे किया? 14th कैसे किया आपने? बाहर रूट से बाहर माइनस निकाल लोगे, अंडर√(-1) क्या होता है, कुछ बताओ, बाहर कैसे आ गया? और साथ में यहाँ पे +c हो गया। अब देखो, इसको पूरे को मैंने x कहा था ना, इसलिए इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करूंगा, क्योंकि मैंने x बोला था ना, इसको मैंने x बोला था ना। हेलो 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 हेलो, हाँ ये कह रहा हूं क्योंकि मैंने इस पूरे को x कहा था ना यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए मैं इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करूंगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, तो 4/1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दैट्स वाई हमने छोड़ दिया था, ठीक है, समझे? इसके बाद आप नहीं आंसर कैसे मैच हो जाएगा? जबरदस्ती मैच करवा दिया होगा तुमने। इसको एक बार कंप्लीट करो, फिर मैं 12th क्वेश्चन पे आ रहा हूं। एक बार 12th क्वेश्चन में बताता हूं, देखिए 12th तो क्वेश्चन ही गलत है, आपने सही कैसे कर दिया? 12th में तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन ही सही नहीं है लिखा हुआ। हाउ कैन यू डू इट? जब क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है तो, और आपने आंसर ही मैच करवा दिया, हाउ इज इट पॉसिबल? वो क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन द क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, 12वां 12th। चलो पहले इसको डन करो, फिर मैं बताता हूं। हाँ, इसको पहले डन करो, फिर बताता हूं। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, कह रहा हूं इसको पहले डन करो, फिर बताता हूं।
हेलो हेलो। और ट्वेल्थ में देखो क्या फॉल्ट है। ट्वेल्थ में दिक्कत ये है कि अंडर रूट पूरे का नहीं दिया हुआ है ना। क्वेश्चन क्या है आपका, ये इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको मैं मिटा दूं। देखो उस क्वेश्चन में ये कहता है कि 1/√7 - 6x - x², ये है क्वेश्चन ये है, समझे कि नहीं। अब दिया हुआ क्या है, सिर्फ 6x के बाद रूट नहीं है। हेलो, हाँ यूश। तो उस क्वेश्चन में फॉल्ट ये है कि ये क्वेश्चन जो है ना बेसिकली आपका ये है 1/7 - 6x - x² होल का अंडर रूट है, समझे कि नहीं। क्लियर है, ठीक है। अच्छा ओके, शायद आपके बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगा। 7 - 6x पे खाली अंडर रूट नहीं दिख रहा है, तो शायद आपके क्वेश्चन में सही, आपके बुक में सही प्रिंट, हाँ तो आपके बुक में सही प्रिंट है, सही प्रिंट है फिर। तो यहां से ना माइनस बाहर नहीं आता, इस क्वेश्चन में भी देखना, इसको भी आप करोगे तो ऐसे ही करोगे कि 1/√, पहले माइनस बाहर निकालोगे, हाँ ओके ओके ओके। तो कर दिया था ना आपने ऐसा। अच्छा अभी अभी गलती कर रहे हो। ओके ओके कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से होता है, पहले आपको माइनस अंदर डालना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं। सो डन है आयुष, तो ये आपका खत्म हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद नया टॉपिक है, जो नया टॉपिक मैं अगली क्लास में स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अच्छा और ये कह रहा हूं हमारी की आज क्लासेस, आज तक शायद 13 क्लासेस हो गया, देखना एक बार। एक्चुअली मेरे पास कुछ प्रीवियस के पहले वाले, आज 13 है ना, तो आज तक वाला ना मम्मी को रिमाइंड करवा देना और यहां तक वाला फिर काट देना, ठीक है, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा ना। आज तक के लिए मम्मी को रिमाइंड करवा देना, फिर कैंसिल कर देना इसको अपने आप ही आप, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।